नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बिहारी जी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारे दोहों का अध्ययन किया है। उनके आधार पर बिहारी जी के काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी हमने बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से समझा है। आज कुछ अन्य दोहे लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं कौन से दोहे आज हमारी कक्षा में हमारे लिए आते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए पहला दोहा जो है ये भक्ति रस से भीगा हुआ दोहा है, भक्ति रस का दोहा है। और यहाँ श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कवि व्यंग्यपूर्ण वचन कहते हुए अपनी भक्ति भावना को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं ये बताया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं कि करो कुबत जग कुटिलता तजोन दीन दयाल दुखी होउगे सरल चित बसत त्रिभंगी लाल। कि करो कुबत जग, चाहे संसार मेरी, कुबत मतलब निंदा, संसार चाहे मेरी कितनी भी निंदा क्यों न करे, कुटिलता तजो न दीन दयाल, लेकिन मैं मेरे व्यक्तित्व की जो कुटिलता है, मेरे भीतर जितने भी मेरे दोष हैं मैं उनका त्याग नहीं करूँगा। हे दीन दयाल, हे दीनों पर दया करने वाले मेरे श्री कृष्ण, चाहे इस संसार मेरी कितनी भी निंदा क्यों न करे, लेकिन मैं अपने व्यक्तित्व की कुटिलता को, मेरे व्यक्तित्व के दोषों को मैं त्यागूंगा नहीं। क्यों नहीं त्यागूंगा, इसके पीछे कारण दे रहे हैं। और कारण जब किसी बात का दिया जाता है तो वहाँ काव्य लिंग अलंकार होता है। यहाँ पर देखें, कहते हैं कि मैं अपने व्यक्तित्व की कुटिलता को त्यागूंगा नहीं, चाहे संसार मेरी कितनी भी निंदा कर ले, क्योंकि दुखी होगे सरल चित बसत त्रिभंगी लाल, क्योंकि संसार तुम्हें त्रिभंगी लाल कहता है। त्रिभंगी का मतलब है जिसके स्वरूप में तीन भंगिमाएं हैं, यानी कि जिसका शरीर तीन जगह से वक्र है, टेढ़ा है। तो जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, तो उनके पैर, कमर और गर्दन का कुछ भाग टेढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए उनको त्रिभंगी लाल कहते हैं कि भाई तीन जगह से उनका शरीर टेढ़ा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने दोषों का त्याग कर दूंगा तो मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, वह सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और उसमें तुम अपनी त्रिभंगी जो छवि है उसके साथ विराजमान होने में बड़ा कष्ट पाओगे, क्योंकि तुम टेढ़े हो और मैं सीधा हो जाऊंगा। मैं सीधा हो जाऊंगा तो तुम टेढ़े, उसमें किस प्रकार तुम अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाओगे। इसीलिए हे मेरे कृष्ण, मैं अपने इस टेढ़ेपन को, मैं अपने इस दुर्गुणों को, अपने इन दोषों को, अपनी इस कुटिलता को मैं बिल्कुल त्यागूंगा नहीं, ताकि तुम मेरे हृदय में अपनी त्रिभंगी छवि के साथ आराम से मेरे मन में रह सको। मेरा मन सरल हो जाएगा तो तुम अपने टेढ़े व्यक्तित्व से, अपने टेढ़े स्वरूप के साथ वहाँ नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहेंगे कि बड़े अपनी वक्र उक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण की स्तुति की है। अगले दोहे पर चलते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सोह करे बहुहन हसे दैन कहे नट जाए। यहाँ ये श्रृंगार का दोहा है और श्री कृष्ण और राधा के माध्यम से ये दोहा कहा गया है। और राधिका जो है उन्होंने कृष्ण की मुरली को चुरा लिया है या छुपा लिया है। और जब श्री कृष्ण जब उससे पूछते हैं तो वह आंखों ही आंखों में हंसती है, जिससे उसे पता चल जाता है श्री कृष्ण को कि मुरली इन्होंने ही छुपाई है। लेकिन जब वो उनको देने के लिए कहते हैं तो वह बार बार नट जाती है, मना कर देती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बतरस लालच लाल की। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि वह जो राधिका है या जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के साथ बातों का रस प्राप्त करना चाहती हैं, बातों का आनंद प्राप्त करना चाहती हैं। बात करके जो आनंद प्राप्त होता है उसे बतरस कहा जाता है। तो श्री कृष्ण के साथ बात करने के आनंद को वो छोड़ नहीं पाती हैं, और यही कारण है कि वो मुरली उसकी छुपा लेती हैं। लेकिन बार बार सौगंध देने पर भी वह
सौगंध जब कृष्ण देते हैं तो वह नेत्रों ही नेत्रों में हंसती है, लेकिन जब मांगने की बात करते हैं तो वह साफ साफ मुकर जाती है, मना कर देती हैं। और इस तरह से वो श्री कृष्ण के साथ बातचीत का आनंद, बातचीत का सुख प्राप्त करती हैं। एक और दोहे पर हम चलते हैं। ये दोहा उनका प्रकृति से संबंधित दोहा है। प्रकृति, जैसे हमारी पिछली कक्षाओं में भी बिहारी जी के जो दोहे हैं उनमें प्रकृति के आलम्बन रूप का भी सुंदर चित्रण हुआ है। यहाँ पर भी प्रकृति के आलम्बन रूप ही देखने को मिलता है। और पिछली कक्षाओं में हमने जहाँ बात की थी मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, तो वहाँ पर वसंत काल की जो वायु होती है, स्वच्छ और निर्मल शीतल वायु जो बहती है, उसका एक सुंदर चित्रण किया गया था। और यहाँ पर ग्रीष्म काल का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म काल में जो लू और तेज धूप और घाम होती है, उसका क्या प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सोकियो दीर्घ दाग निदाग। कि जो अहि और मयूर, अहि का मतलब है सर्प और मयूर का मतलब आप जानते हैं मोर, मृग का मतलब है हिरन और बाघ का मतलब है बाघ शेर। तो शेर और मृग और मोर और सर्प ये एक दूसरे के शत्रु हैं। ये जंगल में तो रहते हैं लेकिन एक स्थान पर कभी एकत्र नहीं होते। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये सारे जो जीव हैं, ये सारे जो जानवर हैं, ये वन में जो जल का स्रोत होता है, तालाब जहाँ होता है, सरोवर जहाँ होता है, झरना जहाँ होता है, वहाँ एकत्र हो जाते हैं। और जब ये एकत्र हो जाते हैं तो वहाँ ये एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते, एक दूसरे पर हमला नहीं करते, एक दूसरे का शिकार नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं उस पीड़ा को अनुभव करते हैं जो ग्रीष्म के कारण, जो गर्मी की तीव्रता के कारण वो स्वयं सहन कर रहे होते हैं। और उसका प्रभाव वो खुद समझते हैं, इसीलिए वो दूसरे जो प्राणी हैं उनकी पीड़ा के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए उनको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ये जंगल का एक अद्भुत कानून है। अगर आपने पिछले दिनों जंगल बुक नाम की एक फिल्म आई थी, मोगली एक फिल्म आई थी, अगर आपने वो फिल्म देखी है तो वहाँ पर भी एक ऐसा ही दृश्य होता है जहाँ पर जब गर्मी आती है और एक छोटा सा तालाब पानी का बच जाता है तो वहाँ पर सारे के सारे जीव एकत्र हो जाते हैं। उसमें गिलहरी भी पानी पीती है, उसमें हाथी भी पानी पीने आते हैं, उसमें शेर भी और उसमें मृग भी। तो पूरा जो संसार है वो तपोवन के समान हो जाता है। तपोवन यानी कि ऋषि का जो आश्रम होता है, और ऋषियों के आश्रम में ऐसा कहा जाता है कि किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखा जाता है। तो संसार को ग्रीष्म ऋतु ने मानो तपोवन के समान बना दिया है। यहाँ उपमा अलंकार भी है। आगे चलते हैं। डिगत पानी डिगुलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल। यहाँ पर ये श्रृंगार का दोहा है और राधा और कृष्ण के माध्यम से एक श्रृंगारिक चित्र यहाँ निर्मित किया गया है। डिगत पानी डिगुलात गिरी लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। ये दृश्य तब का है जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा है। उसी समय जब राधिका अपने सुंदर स्वरूप के साथ उन्हें दिखाई दे जाती हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने गिरिराज जो पर्वत था उसे अपने हाथ पर धारण किया था, क्योंकि इंद्र का जो प्रकोप था वो बाढ़ के रूप में उन्हें सहन करना पड़ा। और तब एक लोक नायक की तरह से श्री कृष्ण ने लोगों का मार्गदर्शन किया। और एक जो वहाँ तत्कालीन जो गिरिराज है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है, ऐसा पौराणिक कथाएं बताती हैं कि उन्होंने पर्वत को हाथ पर धारण किया था। तो यहाँ उस घटना से एक दृश्य बनाया गया है कि जिस समय उन्होंने हाथ पर पर्वत धारण किया था, गिरि का मतलब पर्वत, पानी का मतलब हाथ, तो जिस समय उन्होंने हाथ पर गिरि को धारण किया था, पर्वत को धारण किया था, तब उन्हें अचानक एकाएक राधिका के दर्शन हो जाते हैं। और राधिका का सुंदर स्वरूप देख करके डिगत पानी उनका हाथ हल्का सा कांप जाता है, डिग जाता है, हिल जाता है। डिगुलात गिरी, तो सारा का सारा पर्वत हिलने
लगता है। लखी सब ब्रज बेहाल, और सारे जो ब्रज के लोग हैं वो घबराने लगते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अब तो हम इस पर्वत के नीचे दब करके ही मर जाएंगे। तो डिगत पान डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, ब्रज के सारा जो ब्रज क्षेत्र है उसके लोग वहाँ एकत्र हैं, वो सारे बेहाल हो जाते हैं। कंप किशोरी दरस के, जो किशोरी को देख करके यानी कि राधिका को देख करके उनके मन में जो कंप, उनके शरीर में जो कंप पैदा हुआ है, उसके कारण जो श्री कृष्ण हैं वो बड़े लज्जित हो जाते हैं। अब यहाँ लज्जित होने के दो कारण हैं। एक तो ये है कि उनकी वजह से, उनके हाथ के हिल जाने की वजह से सारे ब्रजवासी जो हैं वो चिंतित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, दुखी हो गए हैं और डरने लगे हैं। तो इससे उन्हें अपने ऊपर लज्जा होती है। दूसरा, उनके लज्जित होने का कारण ये भी है कि राधिका को देखने मात्र से जब उनका हाथ हिल जाता है तो उन्हें ये शंका होने लगती है कि सारे ब्रजमंडल को अब हमारे प्रेम के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है और साथ ही साथ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रभाव है और श्रृंगार का ये दोहा है। आगे चलते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर ये जो दोहा है ये भी देखें आप कि ये श्रृंगार का ही दोहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बड़ा चमत्कार पैदा किया है श्लेष अलंकार का। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। यहाँ कवि कहता है कि राधा और कृष्ण की जो ये जोड़ी है वो चिरंजीवी होगी और इनके बीच में गहरा प्रेम भला क्यों न होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। को घटी का मतलब है कोई एक दूसरे से घटकर नहीं है, कम नहीं है। एक तो वृषभानुजा हैं और एक हलधर के वीर हैं, भाई है। अब यहाँ श्लेष जो अलंकार है वो इस तरह से प्रकट होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, ये जो वृषभानु शब्द है और ये हलधर के वीर जो शब्द है, वृषभानुजा के दो अर्थ हैं यहाँ पर। एक तो है वृषभ धन अनुजा। वृषभ धन अनुजा का मतलब है, वृषभ का मतलब है बैल, अनुजा का मतलब होता है बहन। यानी कि वृषभ बैल की जो छोटी बहन होती है। बैल की छोटी बहन अगर होगी तो कौन होगी? वो होगी गाय। तो राधा जी जो हैं वो गाय का प्रतीक हैं। और हलधर के वीर, हलधर का मतलब यहाँ होता है किसान। तो किसान का जो वीर होता है वो कौन होता है? किसान का वीर होता है बैल। तो चूंकि बैल का सहज स्नेह, सहज प्रेम गाय पर होता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जोड़ी भला क्यों नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये जोड़ी जो है क्यों नहीं जुड़ेगी, या ये जोड़ी चिरंजीवी क्यों नहीं होगी और इनके बीच में गहरा प्रेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से घटकर नहीं है। क्योंकि एक तो वृषभ की अनुजा अर्थात गाय का प्रतीक है और दूसरे हलधर के वीर यानी किसान के साथी यानी कि बैल का प्रतीक है। तो गाय और बैल में जो सहज प्रेम होता है वैसा ही सहज प्रेम श्री कृष्ण में भी और श्री कृष्ण और राधा के बीच में भी सहज ही है। साथ ही साथ यहाँ हमें एक और इसका जो मैंने बताया श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार की विशेषता होती है कि वहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ छुपे होते हैं। तो वृषभानुजा और हलधर के वीर का एक अर्थ आपने समझ लिया है। अब ये दूसरा अर्थ समझिए कि वृषभानु जो थे, वृषभानु वो राधा जी के पिता का नाम था। वृषभानु और जा का मतलब है पुत्री। वृषभानु जा मतलब वृषभानु की पुत्री। वृषभानु राधा के पिता का नाम था। तो वृषभानु की पुत्री हैं तो वे हलधर के वीर हैं। हलधर आप जानते हैं, अगर आपने श्री कृष्णा देखा है, अगर आपने महाभारत देखा है तो आपने देखा होगा जो बलराम है वो अपने कंधे पर हल रखते हैं, इसीलिए बलराम को हलधर कहा जाता है। और वीर जो है वो हम जानते हैं कि हमारे राजस्थानी में और पंजाबी भाषा में वीर भाई के लिए कहा जाता है। तो हलधर के वीर का मतलब है ये तो बलराम के भाई हैं और वे वृषभानु गोप की पुत्री हैं, यानी कि दोनों ही बड़े वीर योद्धा लोगों के परिवार के सदस्य हैं। भला इनके बीच में प्रेम गहरा क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने श्लेष अलंकार के माध्यम से ये चमत्कार पैदा किया है। अगला दोहा देखते हैं। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मन वह जात अजो वह यमुना के तीर, या वा यमुना के तीर। ये
श्रृंगार का ही दोहा है और इसमें आप देखें कि जो प्रेम है, प्रेम का सात्विक स्वरूप का दर्शन यहाँ पर हुआ है और किसी प्रकार का मासल सौंदर्य यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। शारीरिक सौंदर्य जो बिहारी जी की विशेषता है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ आप देखें, कह रहे हैं कि सघन कुंज, जब गोपी या जो राधा है वह जब यमुना के किनारे पर बैठ करके विचार करती है तो वह देखती है सघन कुंज छाया सुखद, वह अनुभव करती है कि कुंज जो है वो बड़ा घना कुंज वहाँ पर है, छाया सुखद और सुख प्रदान करने वाली छाया भी है। शीतल सुरभि समीर, जब उसके शरीर से सुरभित यानी कि सुगंधित शीतल वायु जब उसके शरीर से स्पर्श करती है तो राधिका का जो मन है वह मन वह जात अजो वहे वाह यमुना के तीर, तो उसका जो मन है वह वैसा ही हो जाता है यमुना के तीर पर बैठकर, वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर व्यंजना छिपी हुई है। वैसा ही हो जाता है का मतलब है वैसा ही हो जाता है जैसा वह कृष्ण के साथ अभिसार के समय हो जाता था, यानी कि कृष्ण के साथ मिलन के अवसर पर राधिका का मन जैसा आनंदित हो जाता था वैसा ही हो जाता है जब वह यमुना के तीर पर बैठ करके, यमुना के किनारे पर बैठ करके कुंज की, जो सघन कुंज की सुखद छाया और वायु जो सुगंधित वायु है उसके शरीर से जब स्पर्श करता है तो उसका मन वैसा ही हो जाता है जैसा श्री कृष्ण के साथ बैठ करके हो जाता था। तो ये एक प्रकृति और श्रृंगार का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। और आज की हमारी कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और इस आज की कक्षा के बाद आज की कक्षा के साथ ही हमारी जो बिहारी के दोहों की कक्षा है वह भी यहाँ समाप्त होती है। अगले कक्षा में हम किसी अन्य विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।